बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीजा ने मन आपको मेजर आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज के इस पहले लाइव वीलॉग में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर पाकिस्तान। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन सुबह के 7:15 बज रहे होंगे। यूके में इस वक्त रात के 2:15 बजे हुए हैं। पाकिस्तानी जहां पे पूरी दुनिया में मौजूद हैं उनको मेरा खास सलाम पहुंचे। ये तसलसल है, ये जो लाइव वीलॉग है मेरा जो पिछला, अगर तो आपने नहीं देखा अभी तक लाइव वीलॉग, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि लाजमी देख लें। जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस आने वाली है उसके अंदर जो फैसले हैं उनसे मुतल्लिक जो है, जो एजेंडा है उस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का, वो मैंने आपको बताया है। लोग मुझसे बलूंगड़े पूछ रहे थे, खास तौर पे बलूंगड़ों ने पूछा कि भाई आपको कहाँ से पता चल गया कि ये जो है लाइव, ये एजेंडा क्या है। तो वो मैं बलूंगड़ों को ये कहूंगा कि जो आपको जहां से पता चला है वो आप लोगों से बहुत ऊपर की क्लियरेंस है। ये जो इस वक्त मेरे पास जो एजेंडा पॉइंट्स मैंने आपको पिछले वीलॉग्स के अंदर बताए हैं, अगर ये एजेंडा पॉइंट्स नहीं है तो सामने आके बता दें। जो चोर की सजा वो मेरी सजा। और आज तक जो भी आपको बात बताई है वो हक सच बताइए, और हक सच बात और सिर्फ वो चीजें आपको बताई हैं जो पाकिस्तानी अवाम को पता होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा कुछ ऑपरेशनल डिटेल्स थी जो मैंने आपको बताया था कि मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन फिर मैंने कुछ चीजें उसमें से ऐसी इंतहाई जरूरी 2-3 चीजें हैं जो अवाम तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। एक चीज, और दूसरा इमरान खान की गिरफ्तारी से मुतल्लिक जो बातचीत है वो भी अवाम तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो मैंने कहा कि ये जो सब्सिक्वेंट लाइव वीलॉग है, पाकिस्तान में इस वक्त सुबह सवेरे का वक्त है, वो आप तक ये बात पहुंचा दी जाए ताकि लोग जूं जूं जाग रहे हैं या सो रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तानी देखते हैं, वो देखते रहें और उसके मुताबिक जो है वो अपनी राय बना सकें और अपनी आवाज उठा सकें। सबसे पहले तो इसके अंदर जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के मैंने आपको जो है वो तकरीबन 30-32 पॉइंट बताए थे। उसके बाद जो एक चीज मैंने छोड़ दी थी, बहुत से ऑपरेशनल प्लान्स के मुतालिक बातें हैं जो कि मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ये जो एजेंडा पॉइंट्स होते हैं ये तमाम हायर फॉर्मेशंस में फॉर्मेशन कमांडर्स को भेजे जाते हैं। हाईएस्ट रैंक के ऊपर 3 स्टार से नीचे नहीं भेजे जाते कि जी अपनी ये एजेंडा पॉइंट्स हैं, इसमें आप अपनी इनपुट दें कि आप इनके इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं। तो वो पिछले वीलॉग में मैंने आपको बता दिया कि एजेंडा पॉइंट्स क्या है और उसके ऊपर इनपुट्स आएंगी, और वो इनपुट जो है वो फिर डिस्कस होगी सारी की सारी इकट्ठी। अब स्कोर कमांडर्स जब इकट्ठे बैठेंगे कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो उसी के अंदर जो 2 इंतहाई अहम तरीन चीजें थी जो मैंने फिर आपको कर्टेल करके अवाम तक जो मालूमात पहुंचाना सेफ है, वो ये है कि पहला तो मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है उसकी एक्सपेंशन पूरे पाकिस्तान के अंदर करना मकसूद है। नई मिलिट्री इंटेलिजेंस की डिटैचमेंट्स जो है खसूसी तौर के ऊपर बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान के अंदर खोलना मकसूद है अब, और आजाद कश्मीर के अंदर भी खुलेंगी। ये मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईएसआई का आपस में एक इंटर एजेंसी राइवलरी हमेशा से मौजूद रही है। आईएसआई जो है वो जितनी बड़ी फौज है उतना ही बड़ा आईएसआई एक इदारा है, और वो साथ साथ चल रहा होता है। लेकिन क्योंकि आईएसआई जो है उसकी कमांड शेयर करता है वजीर आजम भी, और उसका एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म है, तो उस वजह से हमेशा ये राइवलरी रही है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस को हर चीफ ने जनरल मुशर्रफ के दौर से शुरू होके एक्सपेंशन की, जनरल कियानी ने मजीद उसमें एक्सपेंशन की। उसके बाद जनरल राहील शरीफ के एरा में थोड़ा बहुत रुका रहा काम, जनरल बाजवा ने उसको थोड़ा बहुत एक्सपेंशन करने की कोशिश करने की जगह, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की जगह, जनरल बाजवा ने जो है अपना डीजीसी लगाना शुरू कर दिया, अपना बंदा आईएसआई पे अपना कंट्रोल जो है वो जमाया। लेकिन अब दोबारा जनरल आसिम मुनीर के दौर के अंदर आके ये जो है दोबारा आपको एजेंडा पॉइंट ये नजर आ रहा है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, आईएसआई के बराबर खड़ा रखना चाहते हैं, पाकिस्तान के एक एक शहरी को जो है वो मॉनिटर भी करना चाहते हैं, और उसके अलावा ऑपरेशनल डिटेल्स भी लेना चाहते हैं। लेकिन सिविलियन इलाकों के अंदर एक्सपेंशन मिलिट्री इंटेलिजेंस का मतलब यही है कि हर बंदे के ऊपर, एक एक बंदे के ऊपर कड़ी निगाह रखना जो है वो मकसूद है। इसलिए मिलिट्री इंटेलिजेंस की जो है ये एक्सपेंशन की जा रही है। और जो इंतहाई इंटरेस्टिंग दूसरी चीज है वो ये है कि आईएसपीआर, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन के रोल को रीडिफाइन किया जा रहा है। एक तो उसको डाउन साइज इन अ वे ये किया गया है कि कोर ऑफ ईएमई, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर का जो जनरल साहब लगाए गए हैं वहां पे, उनको इसलिए लगाया गया है कि पहले जो भी फाइटिंग आर्म का लगाया जाता है वो 3 स्टार, जनरल आसिफ गफूर 3 स्टार हुए, जनरल बाबर इफ्तिखार 3 स्टार हुए। ईएमई का अफसर जो है वो 99.99% जो है वो एज अ मेजर जनरल रिटायर होते हैं। तो इसलिए ईएमई का अफसर लगा दिया गया है कि उसको पता है कि वो ऑलरेडी मेजर जनरल है, सीनियर मोस्ट रैंक के ऊपर है, तो वो
बहुत जो है वो एक डाउन साइज इसलिए कहा जा रहा है कि जी इसको डाउन साइज कर दिया गया है। लेकिन जो अंदर जो इदारे के अंदर बातचीत चल रही है वो ये चल रही है कि ये जो खुलेआम जो लफाफियों का मतलब जो इन्फ्लुएंस्ड है, एम्बेडेड मीडिया है, जिसपे इन्फ्लुएंस है आईएसपीआर का, जिन पे पैसे भी लगाए जाते हैं, अरबों रुपए लगाए जाते हैं। आईएसपीआर आईएसआई के इंटरनल विंग के सेक्टर कमांडर्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता है मीडिया। आईएसपीआर मीडिया आईएसआई के इंटरनल विंग के सेक्टर कमांडर्स के थ्रू जो कंट्रोल किया जाता है, उसमें भी आईएसपीआर का बड़ा क्लोज लिंक होता है। तो मीडिया को बकायदा तौर के ऊपर जो कंट्रोल किया जा रहा है और लफाफों को जो बनाया जा रहा है, उठाया जा रहा है, नौकरियां दी जा रही हैं, तो वो इतना ऑब्वियस हो गया है, इतना ज्यादा ऑब्वियस हो गया कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा भी बताता है कि यार ये फलाना लफाफा है और ये फलाना लफाफा है। और फिर वो लफाफे उठ के डीजीआईएसपीआर और डीजीआईएसआई से सवाल भी करते हैं कि सर हम तो लफाफे नहीं है ना, आपको तो पता है। और फिर हंसी छूट जाती है डीजीआईएसआई की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। आपने देखा जब लफाफों ने पूछा कि हम लफाफे नहीं है, तो लफाफों की जवाब देने के बजाय उन्होंने हंसी आ गई। तो इट इज सो ऑब्वियस ना, बहुत ज्यादा ऑब्वियस हो गया। जो आप पॉलिटिकल मैनेजमेंट कर रहे हैं, आप यहाँ पे आज किसी ने बड़ी जबरदस्त फनी किस्म की बात की, हमारे भाई जो है वकास अहमद, उन्होंने कहा कि अगर कायदे आजम के दौर के अंदर आईएसपीआर होती और आईएसआई मीडिया विंग होता, तो वो जो कायदे आजम की तकरीर थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो अफवाज पाकिस्तान है वो पाकिस्तान की आवाम के मुलाजिम है, तो उसके ऊपर जो है वो अगर उस वक्त ये मीडिया मैकेनिज्म होता जो अभी था, तो कायदे आजम और उनकी जो मिसेस थी, पारसी जो मिसेस थी रतन भाई, उनके जो आपस में जो खतो कताबत है उसको फिर एक्सपोज किया जाता और उसके बारे में जो है गंद उछाला जाता। और उन्होंने ये लिखा कि शाहजेब खानजादा जैसा न्यूट्रल्स वुड हैव फॉर श्योर लीक्ड जिन्ना एंड रतन भाई's प्राइवेट लेटर्स फॉर द आर्म फोर्सेस अ सर्वेंट ऑफ द पीपल स्पीच एंड जियो वुड डू शोज, मतलब जियो उसके ऊपर फिर शो करता है जिसमें शाहजेब हराम कहते हैं, इन्होंने शाहजेब हरामजादा लिखा है कि वुड स्पन हिज हेड, अपना जायरोस्कोप की तरह अपना सर बार बार हिलाता और कहता कि उनकी तो उम्र में बड़ा फर्क था कायदे आजम की और रतन भाई की, ये बहुत ज्यादती हुई है। मतलब ये इतना ऑब्वियस है कि लोगों ने खुलेआम इतना ज्यादा मजाक बनाना शुरू कर दिया है। आपके मीडिया चैनल्स जिस तरह प्रोपेगेंडा करते हैं और आपके लफाफे बैठे हुए एंकर्स जो हैं जिस तरह प्रोपेगेंडा करते हैं, मुख्तलिफ लोग जो हैं, वो इतना ज्यादा ऑब्वियस हो गया है कि ये अभी इसको अंदर खाते बड़ा सबलाइम तरीके से तरीके के साथ ये करना चाहते हैं कि मोतबर तरीके से करना चाहते हैं कि पता ना चले कि प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लेकिन प्रोपेगेंडा भी हो, पता ना चले कि जी ये एस्टेब्लिशमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू लेके जा रहे हैं, सरायत कर रहे हैं अवाम के अंदर। इसलिए वो रीथिंक करना चाहते हैं जब अपनी पूरी की पूरी मीडिया स्ट्रेटेजी को इस तरह कि ये ऑब्वियस ना लगे, खुलेआम ना पता चल जाए, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को ना पता हो कि जी ये लफाफे सारे उन्होंने भर्ती किए हुए। तो ये एक इंतहाई अहम जो है मीडिया स्ट्रेटेजी के अंदर पाक फौज की आपको जो है वो तब्दीली नजर आएगी। और अभी लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम। मैंने आपको आज से 4 दिन पहले ये मैंने बताया था कि जराए का दावा है कि लंदन से बहुत ज्यादा प्रेशर है इमरान खान को गिरफ्तार करने का, जिसके लिए डर्टी हैरी जो है वो उसको ऑर्डर्स दिए गए हैं, बराह रास्त उसको ऑर्डर्स जो है वो लंदन से शरीफ फैमिली की तरफ से भी मुबैना तौर के ऊपर दिए जा रहे हैं। वीडियो महारानी बराह रास्त उनसे बात करती है मुबैना तौर के ऊपर, ये भी जराए का दावा है। उसमें सिर्फ पॉइंट ऑफ डिस्कशन मैंने आपको 4 दिन पहले बताया था कि ये है कि जी इमरान खान को नाअहल करके गिरफ्तार करना या नाअहल करने के बाद गिरफ्तार करना है। फिर आपको दरमियान में जराए ने दावा किया कि सिंधी वडेरे तशरीफ लाए जिनको मिस्टर एक्स जो है वो पीसी में खुलेआम मिल रहा था, वो अपने पैसे लेके आए कि वो खरीद सके पीटीआई के एमपीएस, लेकिन वो भी कामयाब उस वक्त तो नहीं हो सके, वो एक्सपोज हो गए तो वो फौरन वापस भाग गए। मेरे ख्याल में पैसे छोड़ के वापस भाग गए हैं, वो पैसे अभी भी वहीं पे मौजूद हैं। और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी के साथ बदमाशी करके जो है उसके ऊपर मैं भी ऑलरेडी वीलॉग कर चुका हूं, दोबारा उसके अंदर नहीं जाऊंगा कि किन लोगों ने बदमाशी की चीफ सेक्रेटरी से सिग्नेचर नोटिफिकेशन साइन कराने की। और फिर लोहार हाई कोर्ट को इस्तेमाल करके ये मजीद जो 1 हफ्ते का वक्त मांगा गया है उसके अंदर ये चाह ये रहेंगे किसी तरह नंबर्स इनके पूरे ना हो, ये हो पाते हैं नहीं हो पाते ये आपको आइंदा आने वाले दिन में इंतहाई वाजे हो जाएगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर अब मौजूदा तौर के ऊपर हाजिर सर्विस जो मेजर जनरल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान को जो है गिरफ्तारी का फैसला हो चुका है। जी रात को इस वीलॉग के करने के बाद मुझे फोन आया
कनाडा से सर हैदर मेहदी ने भी मुझसे यही बात की कि यार उनको भी यही बात पता चली है। मैंने कहा सर मुझे तो ये 4 दिन पहले ये बात पता है, मेरे जराए ने ये दावा किया है। उन्होंने कहा मुझे आज कंफर्मेशन मिली है कि जी इमरान खान को गिरफ्तार करने का फैसला हो चुका है। अभी जो मैंने आपको एजेंडा बताया है, उस एजेंडे के अंदर इमरान खान की जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा आपको मैंने बताया है, जिसमें 2 पॉइंट अभी मैंने एमआई और आईएसपीआर के ऐड किए हैं, उसके अलावा ऑपरेशनल डिटेल्स हैं, वो मैं आपके साथ नहीं ऐड करूंगा, उसका फायदा नहीं है ऐड करने का, क्योंकि उसमें पाकिस्तान के जो दुश्मन है, मुल्क दुश्मन नासर को फायदा होगा ऑपरेशन प्लान डिस्कस करना। लेकिन ये बात बहरहाल पाक फौज को सोचनी पड़ेगी, पाक फौज की आर्मी हायर कमांड को सोचनी पड़ेगी कि इस तरह की चीजें भी अगर बाहर आ रही हैं तो लोग बेतहाशा तंग हैं आप लोगों से, आपके अपने अफसरान शदीद तंग है, आपकी जो बातचीत है, आपके जो ऑर्डर्स हैं वो उनके साथ मुत्तफिक नहीं है। इसके ऊपर आगे चल के मैं जरूर कोशिश करूंगा आज ही बात करूं, 10-11 घंटे के बाद। लेकिन यहाँ पे जो मेरे ख्याल में एजेंडा पॉइंट्स का तो हिस्सा नहीं है, क्योंकि एजेंडा पॉइंट्स में सिर्फ अस्करी मैटर्स, मिलिट्री मैटर्स ही हो सकते हैं। लेकिन इमरान खान को गिरफ्तार करना इतना बड़ा, उसके रेप्रिकॉशंस हैं, नेशनल रेप्रिकॉशंस हैं, कि कोई भी अपने मथे वो रेप्रिकॉशंस नहीं डालना चाहता। डर्टी हैरी भी कहता है मुझे क्लियर कट ऑर्डर्स दो, डीजीआई कहता होगा चीफ को मुझे क्लियर कट ऑर्डर दो, चीफ कहता होगा, ये मैं भी आपको जाती तजिया दे रहा हूं कि मैं कल्ला अपने मथे पाला ते बाद मेरे मगर सारे पै जाएंगे, मैं सब के सब कोर कमांडर्स को बिठा के क्यों ना मैं उनको साथ मिला के रला मिला के करूं, ताकि अगर जब बाद में फॉल आउट इसका आएगा, क्योंकि इसका फॉल आउट तो आएगा ही आएगा। इमरान खान को आप लोग अब कमजोर समझ रहे हैं, लेकिन इस वक्त वो कमजोर उस तरह है नहीं। इमरान खान की जो सपोर्ट बेस है वो बड़ी पोर्टेंट किस्म की सपोर्ट बेस है, बड़े जंगजू किस्म के लोग इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, पाक अफवाज के अंदर यंग ऑफिसर्स उनको सपोर्ट करते हैं। इसका जो रेप्रिकॉशंस आएगा वो इतना बड़े होंगे, इनको पता है कि कोई भी बंदा, हाथ पर जलते हैं इन लोगों के, हाथ जलते हैं, पर जलते हैं इमरान खान के ऊपर हाथ डालते हुए। बातें बड़ी बड़ी ये करते हैं, और क्या बातें करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्या अहकामात दिए रखे हैं वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा इमरान खान के बारे में। लेकिन इनकी जान जाती है उसके ऊपर हाथ डाल के, क्योंकि उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो होंगे पूरे मुल्क के अंदर वो इतने शदीद होंगे कि वो बर्दाश्त अकेली किसी कल्ले बंदे के काम नहीं है बर्दाश्त करना, इवन आर्मी चीफ के बस की भी बात नहीं है। तो ये मेरे ख्याल में अभी मुत्तफिक का फैसला लेने के लिए इसी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये बात रखी जाएगी कि जी अभी हमने इमरान खान को गिरफ्तार करना है, क्योंकि वो लंदन से तो फरमाइश है ही आई है, लेकिन उसके ऊपर तो बात नहीं करेंगे। वो कहेंगे जी एंटी आर्मी फीलिंग, एंटी आर्मी सेंटिमेंट, सारे के सारे हमें जो गालियां जर्नैलों को पड़ी हैं वो इमरान खान की वजह से पड़ी हैं, उसका मॉरल करेक्टर कोई नहीं है। इस तरह की बुलशिट की जाएगी लाजमी तौर के ऊपर। और चीफ जो बात करता है वो जाहिर बात है सुनते, लेकिन चीफ नया नया है, इसलिए कोर कमांडर्स आगे से बोलेंगे, अपनी राय का इजहार करेंगे। और हमारी दुआ है, पाकिस्तानियों की दुआ है कि लेट बेटर सेंस प्रिवेल, अल्लाह करे कि ये होश के नाखुन लें, अल्लाह करे कि ये हकीकत पे बात करें, अल्लाह करे कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो फैब्रिकेटेड MSIR जो इनको बाबों को बेबी बना के जो है ना नीचे से फीड की गई है, स्पून फीड की गई है, उनको ना देखें, जमीनी हकायक को देखें। अपने हाथ में जो मोबाइल फोन है वो उठा के हकीकत पसंदीदा तरीके से खुद अपनी जाती रिसर्च करके फैसला करें कि उन्होंने क्या करना है। इमरान खान को अगर गिरफ्तार करना है तो उसके नतीजे के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर मजीद अजाब आएगा उसको उन्होंने भुगतना है, नहीं भुगतना। नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश हो सकती है कि इमरान खान को गिरफ्तार करें, मैं तब भी वापस पाकिस्तान आऊंगा, लेकिन उनकी ख्वाहिश को मानना क्या इतना जरूरी है कि पूरे के पूरे मुल्क में आग लगा दी जाए? ये फैसला इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का मेरे ख्याल में, और मैंने अपने जो खामोश मुजाहिद है उनके साथ ये डिस्कशन भी की, उनका भी यही ख्याल है कि अब ये फैसला इतना मुश्किल हो चुका है कि ये फैसला तो कर बैठे हैं, लेकिन क्लियर कट ऑर्डर्स का इंतजार है, और वो ऑर्डर जो है वो कोई एक बंदा देने को तैयार नहीं है। तो ये मिल बैठ के ये फैसला इसी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में होगा। और इसके साथ मैं आपके साथ पास जो है वो मजीद मालूमात जो है वो लेके आपके पास हाजिर खिदमत होऊंगा। बहुत सी कुछ मजीद मालूमात भी हैं, परेशान कुल मालूमात है, पाक फौज के अफसरान की तरफ से कुछ फीडबैक है, वो भी मैं इंशाल्लाह अगले वीलॉग में बशर्ते जिंदगी आप लोगों के पास लेके हाजिर होऊंगा। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।